आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही खौफनाक है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि मैं इस घटना के बारे में आप लोग को बताऊं, क्योंकि दोस्तों ये घटना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। इस घटना को सुनकर आप लोगों को बेचैनी होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों आज एक सगे बेटे ने अपनी 50 साल की माँ के साथ रात भर दरिंदगी करता रहता है। दोस्तों वो 50 साल की बूढ़ी माँ रोती रहती है, बिलखती रहती है, अपने इज्जत को बचाने की भीख मांग रही होती है। लेकिन दोस्तों ये दरिंदा लड़का अपनी माँ की एक बात को नहीं सुनता है। दोस्तों जब ये लड़का पैदा हुआ था ना, तो इसकी माँ पूरे गांव में लड्डू बंटवाई थी कि 3 लड़कियों के बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों यही बेटा कैसे अपनी माँ के साथ पूरी रात हैवानियत करता है और कैसे शाम से लेकर सुबह तक अपनी माँ के साथ पूरे तरीके से दरिंदगी करता ही रहता है, उसका रेप भी करता है। और दोस्तों पुलिस वाले क्या बयान देते हैं, जब आप लोग इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये घटना बहुत ही दुखद है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस घटना से आप लोग को एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है और बहुत अच्छी सबक भी मिलने वाली है। इसीलिए चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस दुखद घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये घटना है हरियाणा के पानीपत जिले की और वहीं का एक थाना लगता है जिसका नाम इसराना थाना है। और दोस्तों उसी थाने में 8 जुलाई की सुबह सुबह लगभग 7 बजे का समय था। थाने में बहुत कम सिपाही मौजूद थे, इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, क्योंकि दोस्तों सुबह का समय था और ज्यादातर सभी लोग अपना ड्यूटी करके सो रहे थे। ठीक उसी टाइम एक महिला रोते हुए बिलखते हुए थाने पर पहुंच जाती है, तो देखती है कि वहां पर कोई सिपाही नहीं है, तो महिला थाने के अंदर जाती है और थोड़े देर तक थाने में बैठ के ही दरोगा साहब का इंतजार करने लगती है। तो दोस्तों कुछ देर के बाद वहां पर एक सिपाही आता है। वो देखता है कि महिला बहुत परेशान है, उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ है, काफी ज्यादा रो रही है। अब दोस्तों जब सिपाही महिला से जाकर पूछता है कि माता जी आपको क्या हो गया है, आपको किसी से मिलना है, कोई काम है तो हमें बता दीजिए। दोस्तों महिला कहती है ना कि मुझे तुमसे नहीं बात करना है, मुझे तुम्हारे बड़े साहब से मिलना है, मैं उन्हीं से बात करूंगी। अब दोस्तों जो सिपाही था ना, वो इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो महिला से पूछता है कि माता जी बताइए आखिर बात क्या है, आपको बड़े साहब से क्यों मिलना है, आपके पति ने आपको मारा है क्या, या फिर क्या बात है, मुझे बताइए आखिर मामला क्या है। अब दोस्तों महिला चुपचाप सिपाही की बात को सुनती रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। लेकिन अंत में जब एक जवाब देती है तो ये महिला कहती है कि मैं तुम्हारे बड़े साहब से मिलना चाहती हूँ और अभी के अभी मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अगर तुम्हारे बड़े साहब मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे तो मैं अभी यहाँ से घर चली जाऊंगी और खुद को खत्म कर लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारे बड़े साहब से मिलना मुझे बहुत जरूरी है। अब दोस्तों जब सिपाही ये बात सुनता है कि अगर ये महिला मेरे बड़े साहब से नहीं मिलेगी तो अपनी जान दे देगी, तो दोस्तों सिपाही एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। सिपाही सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये महिला ऐसा क्यों बोल रही है, आखिर ऐसी क्या बात है जो साहब से बताना चाहती है। अब दोस्तों सिपाही फौरन अपने कोतवाल साहब को फोन करता है और उनसे कहता है कि साहब एक मामला यहाँ पर आया है, एक महिला आई है और बोल रही है कि उसको आपसे मिलना है, अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो वो अपनी जान दे देगी। अब दोस्तों जब ये बात कोतवाल साहब सुनते हैं तो कोतवाल साहब फौरन थाने पर पहुंच जाते हैं, महिला से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, महिला से बोलते हैं कि माता जी बताइए क्या हुआ है, आपको क्या परेशानी है। तो दोस्तों महिला बताती है कि साहब हमको आपसे कुछ अकेले में बात करना है और बहुत जरूरी बात करना है। तो दोस्तों कोतवाल साहब महिला को अपने ऑफिस के अंदर लेकर जाते हैं और जब अंदर कुर्सी पर बैठाकर उससे पूछते हैं कि हाँ माता जी बताइए अब क्या बात है। अब दोस्तों महिला जैसे ही कोतवाल साहब के ऑफिस में जाती है और जैसे ही उनके ठीक सामने चेयर पर बैठती है तो बैठते ही फुट फुट कर रोने लगती है और इतना ज्यादा रोती है कि रोते रोते उसकी हालत खराब हो जाती है। और दोस्तों उस महिला को रोता हुआ देखकर कोतवाल साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कोतवाल साहब महिला से कहते हैं कि माता जी हमें बताइए क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों रो रही हैं, हमें बताइए, हम लोग आपको इंसाफ दिलवाएंगे। दोस्तों महिला रोते हुए बिलखते हुए कोतवाल साहब से कहती है कि साहब देखिए मेरा एक बेटा है, रात को दारू पीकर आया था, नशे में धुत था और मेरे साथ पूरी रात जबरदस्ती गलत काम किया है। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी वो मेरे साथ पूरी रात गलत काम किया है, मैं चाह कर भी अपने आप को नहीं बचा पाई हूँ। अब दोस्तों जब कोतवाल साहब ये बात सुनते हैं कि इस महिला का बेटा इसके साथ ये सब कुछ किया है तो दोस्तों उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं।
कोतवाल साहब पूछते हैं कि माता जी वो आपका बेटा है या आपका सौतेला बेटा है। तो दोस्तों महिला बताती है कि साहब वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सगा बेटा है और उसी ने मेरे साथ ऐसा काम किया है। अब दोस्तों कोतवाल साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक बेटा अपनी बुजुर्ग माँ के साथ इतना गंदा घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों कोतवाल साहब पूछते हैं कि माता जी आपका बेटा कहाँ पर है। तब दोस्तों महिला रोते हुए बताती है कि साहब मेरा बेटा घर पर अभी सोया हुआ है, नशे में चूर है और वो अपने रूम के अंदर बिना कपड़ों के सोया हुआ है। अब दोस्तों जब कोतवाल साहब सुनते हैं कि वो लड़का नशे में अभी तक सोया हुआ है सुबह के 8 बजे तक और वो भी अपने कमरे में बिना कपड़ों के सोया हुआ है, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोतवाल साहब तुरंत पुलिस वालों से कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें इस महिला के घर जाना है। अब दोस्तों कोतवाल साहब क्या करते हैं कि महिला को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और 10-15 कांस्टेबल को अपने साथ लेते हैं और उस महिला के घर पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले घर पर पहुंचते हैं तो महिला पुलिस वालों को लेकर घर के अंदर जाती है। तो दोस्तों महिला का जो बेटा होता है वो अपने कमरे के अंदर बेसुध हालत में सोया हुआ था। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट भी नहीं थे, बिना कपड़ों के सोया हुआ था और उसके बगल में उसका 4 साल का बेटा भी सोया हुआ था। और दोस्तों एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस व्यक्ति की शादी बहुत पहले ही 4-5 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन नशा करने की वजह से इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई थी, इसको तलाक देकर चली गई थी और इसका जो बच्चा पैदा हुआ था उसको भी छोड़कर चली गई थी। तब से इसका बच्चा इसकी माँ के साथ घर पर रहता है। अब दोस्तों पुलिस वाले तुरंत इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, थाने पर लेकर जाते हैं और खूब प्यार से इनकी खातिरदारी की जाती है, खूब पिटाई की जाती है और प्यार से सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये पुलिस वालों के सामने सब कुछ उगल देता है। लेकिन दोस्तों जब महिला से पूछताछ किया जाता है कि तुम्हारे घर पर और कौन कौन रहता है, क्या तुम सिर्फ अपने बेटे के साथ रहती हो, तो दोस्तों महिला बताती है कि साहब मेरे पति मेरे साथ घर पर ही रहते हैं, लेकिन पिछले 8 दिन से मेरे बहन के ससुराल गए हुए हैं। मेरी 3 बेटियां हैं और मैं तीनों बेटियों की शादी कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा बेटा पैदा नहीं हो रहा था। मुझे बहुत इच्छा था, मुझे बहुत शौक था कि मेरा भी एक बेटा पैदा होता, मेरा भी एक बच्चा होता और काफी मन्नत करने के बाद ये मेरा लड़का पैदा हुआ था। और जब ये पैदा हुआ था तो मैं गाँव में मिठाई बंटवाई थी, बहुत खुश थी कि मेरी लड़कियों को एक भाई मिल गया है और मुझे एक बेटा मिल गया है। दोस्तों महिला बताती है कि साहब मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मेरे पति की उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी है, लेकिन जब 8 जुलाई को जिस दिन ये घटना घटित हुआ था उस दिन मैं अपने पोते के साथ घर में अकेली थी और अपने कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा काम पर गया हुआ था, लेकिन रात के 10 बजे जब मेरा बेटा घर पर आया था तो शराब के नशे में धुत था और सही से चल भी नहीं पा रहा था, उसके कपड़े गंदे हो रखे थे। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो मेरा बेटा अपने कमरे में जाकर टीवी चालू करके देखने लगा था और टीवी का आवाज बहुत तेज कर दिया था। जब मेरी नींद खुली तो मैं उसके कमरे में गई तो देखी कि वो बिना कपड़े के सोया हुआ है। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन मुझे लगा था कि वो नशे में है, शायद इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं उसको समझाई भी थी कि बेटा उठकर कपड़ा पहन लो, कुछ खाना खा लो और टीवी बंद करके सो जाओ, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वो मेरी बात नहीं माना था, मेरे से गाली गलौज करने लगा था और मेरे साथ मारपीट करने लगा था। और जब मैं उसका विरोध करने लगी थी तो वो मेरे साथ संबंध बनाने के लिए कहने लगा था, जिसके बाद मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। मैं उसको 2 चाटा भी मारी थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे से ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो वो मेरे से जबरदस्ती करने लगा था। इसके बाद मैं गुस्सा होकर अपने कमरे में चली आई थी और अपने पोते के साथ सो गई थी। लेकिन नशे की हालत में जब रात के 12 बज जाती हैं तब चुपके से मेरा बेटा मेरे कमरे में आ गया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था और मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ पूरी रात जबरदस्ती संबंध बनाया था। दोस्तों ये महिला रोते हुए जब पुलिस वालों से ये पूरी बात अपनी बताती है कि साहब जब मेरे साथ ये सब कुछ गलत काम हो रहा था तो मैं इतना शर्मिंदा हो गई थी कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या महसूस हो रहा था, मुझे कैसा लग रहा था, ये मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर अपनी हाथों से बड़ा किया है, जिस बेटे को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, जिस बेटे की मैंने अपने हाथों से शादी की है, आज वही बेटा मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दोस्तों इतना कहने के बाद ये महिला पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों ये व्यक्ति जब अपनी माँ के साथ गलत काम करने के बाद थक कर सो जाता है, ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन मुझे लगा था कि वो नशे में है, शायद इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं उसको समझाई भी थी कि बेटा उठकर कपड़ा पहन लो, कुछ खाना खा लो और टीवी बंद करके सो जाओ, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वो मेरी बात नहीं माना था, मेरे से गाली गलौज करने लगा था और मेरे साथ मारपीट करने लगा था। और जब मैं उसका विरोध करने लगी थी तो
वो मेरे साथ संबंध बनाने के लिए कहने लगा था, जिसके बाद मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। मैं उसको 2 चाटा भी मारी थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे से ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो वो मेरे से जबरदस्ती करने लगा था। इसके बाद मैं गुस्सा होकर अपने कमरे में चली आई थी और अपने पोते के साथ सो गई थी। लेकिन नशे की हालत में जब रात के 12 बज जाती हैं, तब चुपके से मेरा बेटा मेरे कमरे में आ गया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था और मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ पूरी रात जबरदस्ती संबंध बनाया था। दोस्तों, ये महिला रोते हुए जब पुलिस वालों से ये पूरी बात अपनी बताती है कि साहब, जब मेरे साथ ये सब कुछ गलत काम हो रहा था तो मैं इतना शर्मिंदा हो गई थी कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या महसूस हो रहा था, मुझे कैसा लग रहा था, ये मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर अपनी हाथों से बड़ा किया है, जिस बेटे को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, जिस बेटे की मैंने अपने हाथों से शादी की है, आज वही बेटा मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। कल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस पूरी घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।